क्या आपको पता है जब नर पेंगुइन जब किसी मादा को पसंद करता है तो वो मादा को एक खास गिफ्ट देता है। अगर मादा उस गिफ्ट का स्वीकार कर ले तो दोनों जीवन भर साथ रहते हैं। तो क्या होती है वो खास गिफ्ट? अगर मादा वो गिफ्ट लेने का मना कर दे तो क्या होता है? क्या नर उस गिफ्ट को लेकर दूसरी मादा के पास जाता है या फिर वही मादा को दूसरी गिफ्ट लाकर देता है? चलिए जानते हैं नन्हे पेंगुइन की अनोखी गिफ्ट देने की कला के बारे में। पहले जानते हैं पेंगुइन के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। पेंगुइन के नर और मादा साथ मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी कुछ इस तरह लेते हैं जिसे जानने के बाद कोई भी दंग रह जाएगा। दरअसल प्रजनन के बाद मादा पेंगुइन 1 या 2 अंडे देती है और फिर समुद्र में खाना खाने चली जाती है। फिर नर तकरीबन 50 से 60 दिनों तक बिना खाए पिए अंडों की देखभाल करता है। वो अंडों से दूर तक नहीं जाता क्योंकि अगर अंडों को छोड़कर नर पेंगुइन दूर जाएगा तो वो अंडे भारी ठंड में जमकर मर जाएंगे। इसलिए नर पेंगुइन अंडों को अपने पंखों के नीचे की गर्म त्वचा वाली थैली से ढककर सुरक्षित रखता है। मतलब अगर नर पेंगुइन अंडे को गिरा दे या पैरों से हटाए तो बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। जब बच्चा अंडों से बाहर आता है तो नर पेंगुइन उसे अपने गले में जमा की हुई प्रोटीन रिच सिक्रेशन यानी अपने पेट का खास द्रव्य उगलकर बच्चे को खिलाता है। अब आपको लगेगा कि मादा कितनी बेरहम है जो अपने बच्चे को छोड़कर 2 महीने तक समुद्र में खाने चली गई। तो जानिए अब मादा का रोल शुरू होता है। 2 महीने तक मादा खाना खाकर अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाती है और शरीर में भोजन जमा करती है। फिर बच्चे के जन्म के बाद वो लौटती है और खाना खिलाने की जिम्मेदारी संभाल लेती है। इस समय नर कई हफ्तों तक भूखा रहने के बाद वापस समुद्र में जाकर खाना खाता है। मतलब कि पेंगुइन भी अपने बच्चे को बड़ा करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। कई इंसानों को इससे सीख लेनी चाहिए। पेंगुइन पक्षी तो हैं, लेकिन उनके पंख उड़ने के लिए नहीं बने। ये पंख फ्लिपर की तरह काम करते हैं, जिनसे वो पानी में मछलियों की तरह तैरते हैं। पानी में उनकी चाल इतनी तेज और स्मूथ होती है कि लगता है जैसे पेंगुइन को पक्षी नहीं बल्कि मछली बनाना चाहिए था। पेंगुइन एक ही सांस में 20 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है और करीब 500 मीटर गहराई तक डाइव कर सकता है। सोचो, इतनी गहराई में इंसान बिना उपकरणों के जाना नामुमकिन है। हर साल प्रजनन के मौसम में हजारों पेंगुइन बर्फ पर बड़ी कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं। यहीं से नर अपने लिए साथी की तलाश शुरू करता है। नर पेंगुइन ऊंची और अनोखी आवाजें निकालते हैं। हर पेंगुइन की आवाज अलग होती है जिसे मादाएं पहचान सकती हैं। नर पेंगुइन एक अच्छा, चमकदार या गोल कंकर खोजकर मादा को गिफ्ट देता है। अगर मादा वो कंकर स्वीकार कर ले और अपने घोंसले में रख ले तो ये उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। मादा कई नर को देखती और परखती है। वो उस नर को चुनती है जो उसे सबसे अच्छा कंकर, सबसे ज्यादा सुरक्षा और सबसे आकर्षक आवाज देता है। एक बार जोड़ी बनने के बाद अक्सर पेंगुइन जीवन भर के लिए एक ही साथी रहते हैं।